हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। भयंकर गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग की पावर इन्फिनिटी है। भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं। 23.5 करोड़ लोग दिख रहे हैं मुझको। दीपक, राशि, अदीबा, प्रवीण, शाह, वेदांत, रोहित, सूरज, चेतन, सारांशी, अंशिका, अर्चना, श्रेयसी, देवराज, अभय, जिसको किसी का भय नहीं वो है अभय, सोनाली, अल्ट्रा बी, निकिता, जीत, अर्जुन, माही माही, रिचा, कोकू, बहुत बहुत नमस्कार। तो लास्ट टर्न का आप रिवीजन करके आए होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसके भी अपन प्रैक्टिस करेंगे और आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी, ठीक। और अपना बैकलॉग जो भी चल रहा है आपका, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करते जाएं। जितना जल्दी आप लेक्चर के साथ सिंक हो जाएंगे उतना अच्छा लगेगा जीवन में, ठीक है। क्लियर है? हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ। एक बच्चा कह रहा नो साउंड। बेटा अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जरा, आप लोगों की इजाजत रहती ही है वैसे। आइए जरा, क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में? हम केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे और रिडक्शन रिएक्शन आपको थोड़ी रिपीट होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। रिडक्शन वाली आपको मैंने अल्कोहल में बताई थी, ठीक। हो सकता है कुछ ना कुछ और ऐड हो जाए यहां पर, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रिडक्शन कैसे होता है, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कैसे होता है। दो तरीके की आपको यहां पर रिएक्शन मिलेंगी। एक मिलेगी पहली और एक मिलेगी मालिक दूसरी। जी हां, जो आपने सुना एकदम सही सुना, आपने एकदम सही सुना। रिडक्शन रिएक्शन में आपको कार्बोनाइल का रिडक्शन कराना है। कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम, मतलब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं ना। तो कार्बोनाइल का रिडक्शन कराना है, तो ये पाई बॉन्ड टूटता है H और H से, तो कार्बोनाइल रिड्यूस हो सकता है अल्कोहल तक, ठीक है, और कार्बोनाइल रिड्यूस हो सकता है अल्केन तक। क्या आपको यह बात पता है? मतलब ये एक बॉन्ड भी टूट सकता है। अगर एक बॉन्ड टूटा तो अल्कोहल बनेगा, और मालिक पहला बॉन्ड टूटा H और H से और दूसरा बॉन्ड H और H से, तो पानी निकल गया। यहां क्या बन गया मालिक? यहां बन गया CH2। यानी कि दो तरीके से रिडक्शन हो सकता है कार्बोनाइल का। या तो तुम अल्कोहल तक जा सकते हो, ठीक है, या तो तुम अल्कोहल तक जा सकते हो, या तुम अल्केन तक जा सकते हो। या तो अल्कोहल तक जा सकते हो या फिर अल्केन तक जा सकते हो, दो चीजें हैं, ठीक है। अब आइए एक एक करके इन दोनों रिएक्शन को हम देखेंगे। क्लियर एकदम? तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि दो तरीके रिडक्शन देखना है। एक देखना है अल्कोहल तक। इसमें कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लिए जाते हैं, इसमें कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लिए जाते हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए। ये वाले आप पहले पढ़ चुके हो, इसमें से आप कुछ कुछ पहले से पढ़ चुके हो और एक आध कुछ नया और ऐड कर दूंगा, ठीक। क्षितिज कह रहे फर्स्ट टाइम लाइव। अरे वाह क्षितिज, बहुत बढ़िया। क्षितिज जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। कह रहा भैया पहली बार लाइव आए जीवन में। बस हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, पता है। आज मैं सुबह उठा और सुबह से यही सोच रहा था कि क्षितिज लाइव कब आएगा। चलें आगे, लिख लिया? बहुत बढ़िया। आइए अब आइए, रिडक्शन टू अल्कोहल में क्या क्या हो सकता है। रिडक्शन टू अल्कोहल में क्या क्या हो सकता है? कार्बोनाइल का रिडक्शन अल्कोहल में तीन रिएजेंट कराते हैं। LH मिल सकता है आपको, या SBH मिल सकता है आपको, या H2 कैटलिस्ट। इन तीनों में से कोई मिला। कैटलिस्ट में क्या मिलेगा? निखिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये मिल सकता है। SBH होता है NaBH4, ठीक, और LH होता है LiAlH4। NaBH4 और LiAlH4 वाली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ये सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है और इसमें पानी होता है जिससे H+ मिल जाता है। मतलब ये पाई बॉन्ड टूटता है किससे? H और H से, तो आपको मिलता है CHOH। एक बार फिर से मैं थोड़ा मैकेनिज्म रिकॉल करा देता हूं। क्या होता है जब मेरे पास कार्बोनाइल होता है, तो H- फ्रॉम, या तो ये LH आएगा या फिर SBH में से H- मिलेगा, और ये H- एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो ये आपको ऐसा दिखेगा।
और आपको सोर्स ऑफ प्रोटॉन बाद में मिल जाएगा पानी वगैरह से, है ना, तो ये बना लेगा आपका ऐसा। तो ये मैकेनिज्म किसकी है, ये है मैकेनिज्म ऑफ, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, बस रिवाइज करा रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ LH एंड SBH। LH और SBH यहां से H माइनस देते हैं, और H माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और बाद में H प्लस मिल जाएगा इसको, पानी वगैरह रहता है, नहीं लिखा तो मान लेना, एल्कोहल मिल जाए आपको, पानी मिल जाए, या H प्लस का कोई सोर्स मिल जाए, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होती है कौन सी वाली, LH और SBH की। H2 कैटलिस्ट की मैकेनिज्म कैसी होती है, जैसे आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी, हाइड्रोजनेशन में क्या हुआ करता था, H2 जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ऐसी, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बन रहा होगा, ये टूट रहा होगा, ये बन रहा होगा, बस ये है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट रिडक्शन हो चुका होगा। देखिए जरा, जो बॉन्ड बनने हैं बन जाएंगे, जो टूटने हैं टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है एकदम बात। और ये आप एल्कोहल में पढ़ चुके थे, ठीक है, 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जैसे अल्कीन का हाइड्रोजनेशन होता है वैसे ही कार्बोनाइल का हो जाता है, ठीक है। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट रिवीजन के लिए था, आपको बस ये लिखना है ना, लिखना चाहो तो, वैसे तो ये भी पढ़ रखा है, लेकिन लिखना चाहो तो ये लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सर नेगेटिविटी कैसे कम करें, प्लीज टेल, नेगेटिविटी को कैसे कम किया जाए, आ क्यों रही है नेगेटिविटी, पहले ये तो सोचो, तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी क्यों आ रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिविटी का मेन कॉज जो मुझे लगता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो आप, चीजों के बारे में बहुत सोचते हो इंस्टीड ऑफ कुछ करना, है ना, कुछ करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, जैसे ही तुम एक्शन ले लेते हो तो नेगेटिविटी नाम की मेरे ख्याल से कोई चीज बचती नहीं है फिर, है ना। नेगेटिविटी का सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हो नेगेटिविटी से, वही है कि आप लिख लो, अपने गोल्स को सेट कर दो। देखो होता क्या है, कई बार ना हम लोग प्लान नहीं बनाते हैं, ठीक है, ओवर थिंक कर जाते हैं चीजों के बारे में, तो आपको आज क्या करना है इसका प्लान कल रात में सोने से पहले बना लेना चाहिए था, और उस प्लान पर टिके रहना। अगर वो प्लान 70% भी एग्जीक्यूट हो गया तो तुम्हारा काम हो गया, 100% नहीं भी कर पाए तो भी 70% इज इक्वल टू 100% ही है, वो ये मान के चलो आप, ठीक है। तो आप क्या है, थोड़ा सा एक दिन पहले अगले दिन की प्लानिंग करो, इसी को तो बोलते हैं छोटे छोटे गोल्स, स्मॉल गोल्स, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, स्मॉल गोल्स। आपके जीवन में छोटे छोटे गोल को अचीव करते हुए आप बड़े गोल की तरफ जाओगे, बहुत सारे छोटे गोल इकट्ठे करते जाओ, और यही आपको ले जाता है आपका बड़ा गोल यानी कि सिलेक्शन तक। आपका यही गोल है ना अभी कि सिलेक्शन लेना है हमको, है ना, तो छोटे छोटे गोल्स को इकट्ठा करो तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। अब स्मॉल गोल्स में डेली गोल्स होते हैं, ठीक है, कि डेली आपने क्या सेट किया है, ठीक, वीकली होते हैं, आपके मंथली होते हैं, ठीक, डेली गोल्स करते जाओगे, वीकली गोल्स करते जाओगे, मंथली गोल्स करते जाओगे। जैसे ये वाले गोल आपके टेस्ट पेपर्स वगैरह हो गए कि भाई उस टेस्ट में हमें परफॉर्म करना है, या कुछ EITS वगैरह हो गए आपके, है ना, ये छोटे गोलों पर फोकस करो। कभी भी कोई भी सक्सेसफुल इंसान को आप देखोगे ना, उसकी आदतें ना डेली वाली आदतों पर डिपेंड करती हैं, और वही डेली वाली आदतें उसको आगे के गोल को अचीव करने में मदद करती है। आप देखना, छोटे गोल, डेली गोल मतलब डेली तुम क्या करना चाहते हो, तो एक रात पहले आप बैठिए, थोड़ा 5 मिनट दीजिए अपने आप को, अपने आप से बातें कीजिए, ठीक है, फोन को साइड रख दीजिए, है ना, या बंद कर दीजिए, अपने आप से थोड़ी बातें कीजिए कि मैं अभी कहां स्टैंड कर रहा हूं, और इसके आगे मुझे कहां तक जाना है, मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो वो आप डेली गोल में लिखते हैं कि कल मुझे क्या करना है, ठीक है, परसों मुझे क्या करना है उसके बारे में कल सोचेंगे, लेकिन कल क्या करना उसके बारे में तो आज सोचो ना। तो पहले से ही थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी माइंड में। 100% का आपका टारगेट रहता हमेशा कि आप 100% चीजों को अचीव कर लें, जो कि नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, नहीं होने दो, कम से कम 70-80% भी कर लेगा तो काम हो गया ना आपका। 0% से तो अच्छा ही है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, 0% से तो अच्छा ही है ना। तो इस चीज पर फोकस करना, और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, ठीक है, हमारे साथ भी बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं PW सिस्टम के अंदर, पढ़ाते भी हैं और भी कई सारे काम होते हैं जो ऑफिस के करने होते हैं, तो हम भी पहले से सेट कर लेते हैं। हमारी मीटिंगें पहले से सेट होती हैं कि कल ये मीटिंग है, आज जैसे मेरी क्लास के बाद 2:30 बजे की मीटिंग है, तो पहले से सेट होता है, उसकी तैयारी हमने रात में कर ली थी कि क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, तो मतलब ये सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। मैं तो अपना एग्जांपल बता रहा था कि सबके गोल होते हैं, तो पहले से ही चीजें सेट कर लीजिए। आपका जैसे आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के आपके जो तरीके हैं सबको पता है कैसे कैसे पढ़ते हैं, है ना। आपको अपनी अपनी पेस पता है कि आपको स्लो लर्निंग है आपकी या फास्ट लर्निंग है, डिपेंड करता है। और कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई चीज तुम 20 मिनट में सीख रहे हो, कोई बच्चा 5 मिनट में सीख जाए, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। लेकिन अपने पेस को धीमे धीमे इंप्रूव करते जाइए, ठीक है। तो आप ना अपने जो भी आपका पेस है, डेली गोल आप उस हिसाब से सेट करें, है ना। और ऐसा ना करें कि मतलब एक्सेस कर लिया, आप बोलो कि कल तो मेरे को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। ऐसे बड़े गोल मत बनाए, पूरी करनी है ना, आधी आधी कर लो या क्वार्टर क्वार्टर कर लो, जैसा आपको मतलब थोड़ा सा। देखो, बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे ना तो फैल जाओगे। आपको थोड़ा सा ना अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा और अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि यार अभी मुझे इतना ही करना है, फिर आगे मुझे इतना करना है। क्योंकि आपका जब आप गोल बनाने बैठोगे ना, उसकी भी दिक्कत है, पता है। जब आप गोल बनाने बैठते हो ना, तो दिमाग ये कहता है कि सारे गोल अचीव करेंगे कल के कल, अभी देखो, अरे इतना कमजोर थोड़ी हूं मैं। तो थोड़ा अपने आप का ईगो साइड रखो, आराम से, जितना आपको लगता है कि यार इतना मैं कर सकता हूं, इतना, बस इतना, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ, उसका भी 70-80% हो गया, तो भी बहुत सारा काम आपका हो गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये कहानी है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अल्कोहल से अगर सॉरी अल्कोहल बनाना है कार्बोनाइल से, तो LAH SBH H2 कैटलिस्ट, इन तीनों में से कोई ले लो। और इधर मैकेनिज्म आपको बता दी है, लिखना आपकी इच्छा थी, नहीं लिखना आपकी इच्छा थी, क्योंकि ये पहले से ही बता चुका हूं। अब मैं चल रहा हूं आगे। अगर तुम्हें अल्केन तक रिड्यूस कराना है, अल्केन तक, ठीक है, क्लियर है। अगर तुम्हें अल्केन तक रिड्यूस कराना है, आइए जरा। एक कह रहा है ऐसा लगता है कि एक दिन में नीट निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता यार। जो कोर्स डिजाइन होता है, 2-2 साल का कोर्स होता है 11th-12th का, जिसको तुम एक साल में कवर कर रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली यार थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उससे भागना थोड़ी है। मेहनत से भागते रहोगे तो दिक्कत आएगी जीवन में। मेहनत तो आज नहीं तो कल, मतलब ऊपर वाला आपसे करा ही देगा, तो आज ही कर लो ना। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ZnHg जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl ये काम करता है, और ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं HH से, ठीक। तो ये क्या बना लेता है, CH2 बना लेता है। क्या बना लेता है ये, CH2। मतलब जो भी कार्बोनाइल हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है। और रिएक्शन ये जितनी भी है, पीछे वाली हो चाहे ये वाली हो, एक्सेस ना भी लिखा हो, मान लो एक कंपाउंड में एल्डिहाइड भी दिया है कीटोन भी दिया है, तो दोनों को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ठीक, जिंक HgHCl आपको लेते हो क्लेमेंसन रिडक्शन में, जिंक HgHCl लेते हो आप क्लेमेंसन रिडक्शन में। क्लियर है बात। मैकेनिज्म की इसकी नीड नहीं है ना, डायरेक्ट ही आप ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है। डन। चलू, आइए एक और देखिए जरा। वोल्फ किस्नर रिडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन में होता है N2H4, मतलब हाइड्राजीन होता है, जिसको NH2NH2 लिख सकते हो आप, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। और हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में रिएक्शन होती है थाइलिन ग्लाइकोल। कभी ना भी लिखा हो तो टेंशन मत लेना, आपको ये जरूर दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा, CH2 बना लेगा। बस अंतर क्या है क्लेमेंसन में और इसमें, क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में होती है और वोल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में होती है ना, ठीक है। वोल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में होती है, ये कहानी है, ठीक है। क्लेमेंसन जो है वो एसिडिक मीडियम में होती है, वोल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में होती है, ये अंतर है, ठीक। क्लियर है बात। डन है।
ठीक है, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, NH2NH2 को हाइड्राजीन। चलिए बहुत बढ़िया। अगली एक रिएक्शन ऐड कर रहा हूं यहां, HI रेड फास्फोरस। वैसे तो ये ग्लूकोज में आती है, लेकिन यहां बता देता हूं आपको। HI रेड फास्फोरस भी सेम रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है ये किसमें, अल्केन तक। HI एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, HI, ठीक है। HI एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये CH2 बना देता है, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कुछ और होते हैं जिसको रिड्यूस करता है, मैं यहां लिख देता हूं। HI रेड फास्फोरस किस किस को रिड्यूस करता है, वैसे तो आप कार्बोनाइल चैप्टर पढ़ रहे हो, बाकी ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है, कार्बोनाइल को तो करता ही है ना, कार्बोनाइल को तो करता ही, अभी यहां देख लिया हमने। और ये एल्कोहल को भी रिड्यूस करता है। देखिए ये रिड्यूस होगा H और H से, ये एल्डिहाइड बन गया, ये रिड्यूस होगा H और H से, एल्कोहल बन गया, ये भी रिड्यूस होगा H और H से। देखिए तो फाइनली क्या आ गया, RCH3 आ गया। देखिए मतलब COH हट करके CH3 आ जाता। देखो ये H और H से तोड़ा और ये दोनों बॉन्ड H और H से तोड़ दिया। यहां देखिए ये रिड्यूस हो गया H और H से, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये भी टूटेगा H और H से, तो ये बना लेगा CH2। ये रहा ये तो, और ये रिड्यूस होगा H और H से, तो ये क्या बना लेगा, RH। तो HI रेड फास्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है भाई साहब, ध्यान से सुन लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है, अल्कोहल को करता है और कार्बोनाइल को करता है। क्लेमेंसन, वोल्केस्नर एसिड और अल्कोहल को नहीं करते, ठीक है। क्लेमेंसन और वोल्केस्नर एसिड अल्कोहल को नहीं करते, एसिड ये HI रेड फास्फोरस करता है। क्लेमेंसन और वोल्केस्नर सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड में ही दिखेंगे आपको, ठीक है। उत्कर्ष कह रहा है मामा मुझे जॉर्डन 1, जॉर्डन 1 क्या होता है, कह रहा सिलेक्ट होके दिला देना। जॉर्डन 1 क्या है ये, ठीक है। डन। अच्छा जूते हैं क्या, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, रुको जरा सर्च करता हूं, कितने के आते हैं जॉर्डन 1 शूज है नाइकी के, अच्छा भाई ये तो बहुत महंगे हैं। नाइकी एयर जॉर्डन 1, अच्छा ये वाले चाहिए तुमको। भैया, भैया सुनो। आपने बस इतना लिख दिया ना। ये भी लिख लो साथ में, जब जॉर्डन 1 लिख रहे हैं तो ये भी लिख ही लो। मुझे लगा पता नहीं ये क्या है जॉर्डन 1। भाई साहब बस, बस उसकी कोई सेकंड कॉपी भी तो आती होगी, रुको जरा, सेकंड कॉपी भी आती होगी उसकी कुछ, सेकंड कॉपियां क्या सस्ती होती हैं। हाँ हाँ आती है ना। हाँ सेकंड वाली कॉपी सस्ती है, हाँ। ये वाली दिलवा सकता हूं मैं तुम्हें, अगर तुम 10 के अंदर रैंक ले आए तो मैं ये जो सेकंड कॉपी वाला जॉर्डन डुप्लीकेट वाला वो दिलवा दूंगा। वो थोड़ी सस्ती है, वो थोड़ी सस्ती है। सेकंड कॉपी पक्की, 10 के अंदर है, सेकंड कॉपी भी इतनी सस्ती नहीं है, अच्छी खासी है, वो 10,000 के ऊपर ही है। वो मैं दिलवा दूंगा, 10 के अंदर रैंक ले आओ बस। भाई कुछ तो करो ना, ऐसा थोड़ी है कुछ नहीं करो जूते दिलवा दो। पता चला जूते दिलवाने की उम्र में जूते खा रहे हो तुम। चले आगे, चला जाए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
तो ये थी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। आइए पहले इनके सवाल कर लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन पर चलेंगे। ठीक, पहले इनके सवाल कर लीजिए रिडक्शन के, फिर ऑक्सीडेशन पे चलेंगे। बोलिए भाई, बोलिए। मनीषा कह रही गर्ल को क्या दोगे, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम भी लिख दो अपना, जो भी गर्ल हैं इस क्लास की उनको क्या चाहिए वो भी लिख दो, लेकिन कुछ रिजल्ट रिजल्ट तो लाओगे कि नहीं? कुछ 10 के अंदर, 50 के अंदर, 100 के अंदर कुछ तो रैंक दिखाओगे कि हाँ सर इतनी रैंक आई, अब दे दो। बोलिए, बोलो भाई। 10 के अंदर, 50 के अंदर, 100 के अंदर कुछ रैंक तो लाओ। मेरे पास भाई चेकबुक पड़ी है सामने, देखो ये रही चेकबुक, बहुत बेहतरीन। ये है ब्लैंक चेक। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बता दो किसके किसके नाम के चेक काटने हैं। बहुत बड़ी चेकबुक है, बस एक ही चेक बचा है इसमें। ये वाला तो खराब हो गया भाई। एक चेक है और आप बताइए किसके नाम का चेक काटना है, लेकिन 10 के अंदर रैंक आनी चाहिए, 10 के अंदर रैंक आनी चाहिए। बताइए जरा, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, बोलो। जिंक अमलगम HCl, क्या ये बात सही है? सोडियम अमलगम थोड़ी होता है, जिंक अमलगम HCl ए आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, ये एग्जाम्पलर के सवाल हैं, सीधे पेपर में आ जाते हैं। बोलिए, बताइए क्या कहते हो? कह रहे हैं हमारी कॉलेज की फीस दे दें। अरे बिल्कुल दे देंगे, ऐसी क्या बात है। आप आइए, कुछ लेकिन करके तो दिखाइए, तभी तो फीस दे पाएंगे हम। कुछ करके दिखाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, बोलिए। क्लेमेंसन रिडक्शन से कौन सा आप कन्वर्जन कर सकते हो, मुझे बताओ। बेंजेल्डिहाइड कैसा दिखता है? बेंजेल्डिहाइड से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है तो ये होगा ऐसा। मुझे बताओ क्या ये क्लेमेंसन काम करता है? नहीं भाई, क्लेमेंसन तो कार्बोनाइल को अल्केन तक ले जाता है अंकल। अच्छा ये कौन करता होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये LH SBH या H2 कैटलिस्ट ये काम कर देंगे, सही बात है। साइक्लोहेक्सेनॉन, यहां लिख देता हूं, साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है। बताइए जरा, साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो मुझे बता दीजिए जरा क्या करना है आपको। बस यही तो है क्लेमेंसन। बेंजोफिनॉन से डाई मिथाइल फिनॉन बनाना है, ठीक है। बेंजोफिनॉन हो गया आपका ये, इससे डाई मिथाइल डाइफिनाइल मीथेन बनाना है, ठीक है। यानी कि इसको रिड्यूस करना है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में। भाई साहब एकदम सही है, तो C वाला भी हो जाएगा, तो बोथ बी एंड सी लगा दूं मैं, बी तो था ही, सी भी हो गया, तो बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। देखो क्लियर है भाई। बेंजोफिनॉन जो है PHCOPH होता है, और उसका रिडक्शन कराओगे तो C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अच्छा है। कह रहे हैं बस आपसे मिलना, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक पुराना रिएजेंट भी है डाई वाले, जो पीछे पड़ चुके हैं अपन, बाकी LH ZNHG और ग्रिग्नाइट भी पीछे पड़ चुके हैं। बताइए, बेंजोफिनॉन से डाइफिनाइल मीथेन आए है, ये तो अभी पीछे लिखा है। बेंजोफिनॉन से, बेंजोफिनॉन से डाइफिनाइल मीथेन, यानी कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दो, ऐसा दिखेगा। तो ये कौन काम करता है? ZNHGHCl, तो फर्स्ट का C आ जाएगा, सही बात है। देखो, बेंजेल्डिहाइड से 1 फिनाइल इथेनॉल। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है भाई साहब? ये होता है PHCHO,
और 1 फिनाइल इथेनॉल बन जाएगा PHCH2H, यानी कि सिर्फ एक पाई बॉन्ड रिड्यूस करना है और ये काम करेगा LAH। साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है तो ये भी कौन काम करेगा? LAH। LH ही करेगा ना, साइक्लोहेक्सेनॉन से, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन, इससे साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है, ठीक, तो ये कौन काम करेगा? LH ही करेगा, तो A आ जाएगा इसका। और फिनाइल बेंजोइट से, फिनाइल बेंजोइट हो गया ये, इसका ये बॉन्ड तोड़ना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, तभी तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। और ये काम कौन करता है? डाइवाल H, तो B आ जाएगा। ग्रेगनार्ड तो यहां है ही नहीं कहीं पे भी, है ना? सॉरी 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 एक्सक्यूज मी, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। बेंजल्डिहाइड से बनाना है आपको 1 फिनाइल इथेनॉल, सॉरी एक्सक्यूज मी, CH3 MgBr आएगा यहां पर, ठीक है, तभी बनेगा आपका ये। तभी मैं कहूं 2-2 LH कैसे आ सकते हैं? ये देखिए इथेनॉल है वो, है ना, 1 फिनाइल इथेनॉल, तो CH3 MgBr यहां अटैक करेगा तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो अब ये 2 कार्बन हो गए, तो ये 1 ये 2, 1 फिनाइल इथेनॉल, तो इसका A नहीं, इसका D आएगा, ठीक है, तो CDAB आंसर आएगा, ठीक है, CDAB आंसर आएगा आपका, ठीक है, चेक कर लीजिए, CDAB आपका आंसर है, ठीक है। डन 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 डन, क्यों जी? CDAB, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला बताइए, नंबर ऑफ स्टोइसोमर बताना है इसमें। H2PD लिखा है, तो ये किसे किसे रिड्यूस करता है? भले ही एक्सेस में ना लिखा हो, मैंने पहले बोला जितने भी ये रिएजेंट है भले ही एक्सेस में ना लिखा हो, आपको ये देखना है कि कौन कौन रिड्यूस हो सकता है। क्या ये अल्कीन को रिड्यूस करता है? यस करता है। क्या ये कार्बोनाइल को करता है? यस करता है। तो दोनों को रिड्यूस करा दीजिए, बताइए, दोनों को रिड्यूस करा दीजिए, बताइए, दोनों को रिड्यूस करा दीजिए। क्या लग रहा है? अगर मैं इसको रिड्यूस कराऊंगा किससे? H और H से, और इसको रिड्यूस कराऊंगा H और H से, तो कैसा दिखेगा? देखिए CH3 CH3, ठीक है, ये हो गया CH2 CHOH CH3, और एक ही कायरल है, ये कायरल नहीं है, वो वाला कायरल है, और एक कायरल तो 2 आइसोमर आएंगे, है ना, एक कायरल में तो 2 आइसोमर आएंगे। अगला बताइए, विच रिएजेंट इज सुटेबल फॉर दिस कन्वर्जन? एस्टर से अल्कोहल बनाना है, एस्टर से अल्कोहल, तो एस्टर से अल्कोहल कौन बनाता है बताओ? एस्टर से अल्कोहल इन चारों में, बेटा जिंक HgHCl तो नहीं करेगा एस्टर को रिड्यूस, एस्टर को नहीं करेगा ना ही वोल्किस्ना ना ही क्लेमेंसन। HI रेड फास्फोरस भी नहीं करता, एसिड से करता है ये, एसिड कार्बोनाइल अल्कोहल से अल्केन बनाता है ये, बी आ जाएगा। एस्टर से अल्कोहल बनाना है तो ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, और LH है तो ये टूटेगा H और H से, ठीक, क्लियर एकदम। तो इसमें साथ में एक और बनेगा, उन्होंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, ROH और बनेगा इसके साथ में एडिशनल, ठीक है। चलिए अगले कुछ सवाल। NaBD4 आइसोटोप आ जाए तो डरना नहीं, आपको ये पता है ना कि D माइनस H माइनस कहां से आता है, माइनस वाला पार्ट कहां से आता है, तो एक मैं बता रहा हूं, बाकी दोनों आप करेंगे। NaBD4 में D माइनस और H3O प्लस D प्लस देगा, और यहां आपका पोलैरिटी ऐसी होगी, क्रॉस में जोड़ दो भाई, D माइनस अटैक करेगा, ये टूटेगा और ये H प्लस ले लेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो है। बाकी दोनों आप ट्राई करें, तो Na वाले हिस्से से, इस वाले पार्ट से आएगा नेगेटिव और इस वाले पार्ट से पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा OH। देखिए D माइनस यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ेगा, O पर माइनस आएगा, वो H प्लस ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी दोनों कर लो, है ना, सब्जेक्टिव है, इसी तरीके से बाकी दोनों कर लो। NaBH4 में से क्या लोगे आप? H माइनस और D3O प्लस से D प्लस जोड़ दीजिए क्रॉस में, और लास्ट वाले में तो D माइनस D प्लस है,
एक कह रहा है सर सब छोड़ो, नीट का पेपर दिला दो। अरे भाई ये चल तो रहा है यकीन 2.0 बैच, इसी में से तो सारे सवाल आते हैं। क्यों? हो जाए तो सूचित कर देना मुझको। मुझको इतना बता दे कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में। NaBH4 क्या देगा? H-। यहां अटैक पाई टूटेगा और ये क्या दे देगा? D+। तो ये O- को D+ मिल जाएगा, तो कैसा दिखेगा? ऐसा। और ये देगा D-, और ये D+। बहुत अच्छा है। तो दोनों ही जब D है तो पाई बॉन्ड DD से ब्रेक कर दीजिएगा ना। कर पाएंगे जी। लीजिए, DD से ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, हो गया जी। डन। हो चुका है। द रिएक्शन इज वेल नोन एज। बताइए, बोलिए, क्या कहते हो? ये रिएक्शन को क्या कहते हैं बताओ? बोलिए, बोलिए। सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देगा जी। सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। बताइए जरा कौन सी रिएक्शन है? अरे क्लेमेंसन। इन सब में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में कपलिंग होती है, अल्केन बनता है डबल कार्बन का। रोजन मुंडे में एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, और कोलवेज रिएक्शन में बनता है आपका फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्लेमेंसन से अल्केन बनता है। अगला बता दीजिए, आसान आसान से सवाल है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिड्यूसेस क्या करता है? CHO ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्डो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एसिड को करता नहीं है वोल्फ किस्नर। साइन अल्काइन को करेगा नहीं, ईथर को करेगा नहीं। अगला सवाल, H2PD क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट? कार्बोनाइल H2PD पाई बॉन्ड तोड़ देगा H और H से। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए सारा खेल है ना। अब अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे चलते हैं, कुछ सवाल और कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, C। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल करके बताइए। कुछ एक दो बढ़िया सवाल करते हैं। बोलिए, रिएक्टेंट A। थोड़ा सा क्या है, पहले थोड़े आसान सवाल कर लो तो थोड़ा बेस बन जाता है, फिर थोड़े अच्छे सवाल कर लोगे तो अच्छा लगता है फिर, है ना। चलिए बताइए, C16H16 ओजोनोलिसिस कराना है, बी बनाना है, और फिर आपको वोल्फिसन रिडक्शन कराना है। क्या होना चाहिए? सोचो, इसमें मैं पोल दे देता हूं आपको। 1 मिनट के अंदर आपको करना है सवाल, 1 मिनट के अंदर। ट्राई करें आप, अच्छा लगेगा आपको। ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जी।
बोलिए जी। क्या कहते हो, क्या कहते हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका ओजोलिसिस करूं, अच्छा इतना तो कंफर्म है कि रिडक्टिव है ये। क्यों रिडक्टिव है? ये कार्बोनाइल बनना चाहिए, तभी तुम्हारा ये वोल्फ किस्नर दिया हुआ है ना? तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा ओ और ओ से, मुझे एक बात बताना, क्या ये दोनों बराबर हिस्से हैं? नहीं। क्यों? 16 का आधा 8 होता है, तो 8 कार्बन के बनने चाहिए थे, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहां देखिए जरा, अगर मैं इसको तोड़ूंगा और मैं इसको तोड़ूंगा, तो ये दोनों सेम कंपाउंड ही तो देंगे। देखो, चाहे आप इसको तोड़ लो चाहे इसको तोड़ लो, ये सारे कंपाउंड सेम ही है। क्या है ये? एसिटोफेनॉन है ये। और इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे बनेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बोथ बी एंड सी, डी आ जाएगा आंसर, है ना? 85%। वेरी नाइस। अगला सवाल बताएं जरा। N2H4 KOH पानी और वोल्फ किस्नर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पानी भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, ये किस किस को रिड्यूस करता है? N2H4 बोलो, ये किस किस को रिड्यूस करेगा? वोल्फ किस्नर रिडक्शन जो है वो कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है, ये सही बात है। लेकिन यहां तुम्हें कुछ और भी सोचना है, अगर तुम वो सोच ले गए तो मजा आ जाएगा। चलिए, कार्बोनाइल तो रिड्यूस होगा, लेकिन कुछ और भी होगा यहां, अगर वो तुम सोच ले गए तो मजा आ जाएगा। बोलिए, अगर तुम वो सोच ले गए तो मजा आ जाएगा। बोलिए, बोलो जी, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? इसका सही आंसर है मालिक, मालिक, मालिक ए। 20% सोच पाए। आइए जरा, देखो ये तो रिड्यूस होगा, ये कंफर्म है, ठीक। और ये है साइक्लिक एसिटल। एसिटल जो है वो एसिडिक मीडियम में, एसिटल एसिडिक मीडियम में टूटते हैं, बेसिक मीडियम में नहीं टूटते। एसिटल एसिडिक मीडियम में टूटते हैं, रिवर्स हो जाती रिएक्शन, बेसिक में नहीं टूटते। यहां मीडियम बेसिक है, यानी कि OH माइनस है, तो OH माइनस रिड्यूस कर रहा था, ये तो सही है, ये वोल्केशन रिडक्शन इसका हो गया। लेकिन मुझे बताएं, इसको देखें आप जरा, इसको, इतने हिस्से को, क्या यहां पर ArSN2 हो जाएगी? क्योंकि OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है, इसीलिए यहां OH आएगा। ArSN2 बोल रहा हूं मैं इसको। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन कैन गिव ArSN2 रिएक्शन, ठीक है? देखो, देख लो, तो ये ArSN2 भी कर देगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, तो बस दो जगह रिएक्शन होगी। सही है, वेरी नाइस, ए आंसर है इसका। आइए जरा आगे चलता हूं, अगला सवाल बताइए। आपको एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करना है, एल्कोहल वैसे का वैसा ही है, कार्बोनाइल को अल्केन तक ले जाना है। ऐसा काम कौन करेगा बताओ? थोड़ा ध्यान से करना, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। एल्कोहल को छेड़ने का ना,
एल्कोहल को छेड़ने का नहीं। बोलो। क्या लगाओगे आंसर? अब मेरी बात सुनिएगा, इसका सही आंसर पता है क्या है? देखो पहली बात तो NaBH4 तो है नहीं, क्योंकि इसका भी अल्कोहल बन जाता, इसका भी अल्कोहल बन जाता, ठीक। और ये भी नहीं है, इसका भी अल्कोहल बन जाता, ठीक। यानी कि अब बचा ये और ये। अब मुझे बताओ, क्लेमेंसन में HCl होता है ना, तो एल्कोहल HCl के साथ एल्काइल क्लोराइड बना लेगा, तो इसका आंसर ए आएगा। ए आंसर सही है इसका। देखते हैं जरा। 48%। बेटा अच्छे अच्छे सवाल हैं, देखो। अगर क्लेमेंसन लेते तो आंसर पता है क्या आता ये? अगर क्लेमेंसन लेते तो HCl क्या करता, प्रोटोनेट करके ये बनाता, यहां थोड़ी रुकती रिएक्शन, इसके आगे बढ़ जाती, और यहां Cl आ जाता, रीअरेंजमेंट होता नहीं इसका। तो इसका आंसर आता ये Cl, और बाकी ये रिड्यूस तो हो ही चुका होगा। ये बनता क्लेमेंसन में, और ये है वोल्पिसनरेट। ठीक है, बढ़िया सवाल है। तो अगर अल्कोहल कभी दिख रहा है आपको, तो क्लेमेंसन अल्कोहल के साथ HCl होता है ना, ZnHgHCl, तो HCl रिएक्ट कर लेता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो एसिड सॉरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड बना देता। चलिए, अब आपको मैंने ये सिखा दिया ना, अब आप इसके आंसर गलत नहीं करेंगे, उसी से ही कुछ बेस्ड है। बताओ, इसका आंसर मत गलत करना। आप क्या बनेगा? देखो, उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि ये सवाल है, इतना सवाल है ये ना, कि इसकी रिएक्शन करा रहे हो इससे और इसकी रिएक्शन करा रहे हो इससे, ए और बी बनेगा। अब इनमें से PQR में से कौन ए और बी है ना? PQR में से कौन सा ए और बी है? चलिए सोचिए जरा। अब आप आराम से सोच सकते हैं खेल, अब आप आराम से सोच सकते हैं, सोचिए और बताइए। कैसे जिया जाए तुम बिन। बोलो। अब आपका आंसर मुझे सही दिख रहा है, देखते हैं जरा कितने लोगों का आया। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर ZnHgHCl रहा तो ये तो रिड्यूस होगा इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ये तो रिड्यूस होना है। अगर ये रहा तो OH हट करके Cl आ जाएगा, अगर ZnHgHCl रहा तो। यानी कि ए वाले का तो Q आ जाएगा और बी वाले का P आ जाएगा। ये तो डराने के लिए दिया है, यहां अल्कीन और Cl दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, कैसे आ जाएंगे दोनों एक साथ? तो वो तो डराने के लिए दिया आपको, तो आंसर सी आएगा इसका। 53% ने सही निकाला है। तो ए वाले का मैच करेगा Q, क्योंकि Cl आएगा, और बी वाले का ये। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है इसका। चलिए ये बताना जरा,
मुझे कार्बोनाइल को भी रिड्यूस करना है और एसिड को भी करना है, लेकिन कहां तक? एल्कोहल तक। कौन ये काम करता है? कौन ये काम करता है? बोलिए, कौन ये काम करता है, बताइए। कह दो ना, बोलो। कूद कूद के आंसर बताइए क्या है। बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, आपको हमारी कसम। क्या आंसर है? सी डबल बॉन्डो और एसिड दोनों को रिड्यूस कर दे कहां तक? एल्कोहल तक। कौन है वो जो ये कर लेता है, बताइए। एल्कोहल तक कौन कर देता है? कौन है वो? LH है वो। देखिए 86% जनता का सही है, वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं, बाकी बाद में आएंगे वापस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर बढ़ा जाए आगे। अब मुझे बताओ, हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़नी है कार्बोनाइल कंपाउंड की, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़नी है तो दो तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है भाई। एक एल्डिहाइड हो सकता है जो ऑक्सीडाइज हो जाए, और एक कीटोन हो सकता है जो ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना। ऐसे लिख देता हूं मैं, कीटोन और ये हो गया एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कैसे दिखाओगे ऑक्सीडेशन? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई साहब, CHO का ऑक्सीडाइज वर्जन क्या होता है? COH होता है। तो ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन पर, सही है। और अगर मैं कीटोन का ऑक्सीडेशन कराऊं, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? कीटोन कब से ऑक्सीडाइज होने लगा? बिल्कुल होता है, लेकिन जब रिएक्टेंट में कीटोन हो तब ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा नहीं कि 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना करके तुम आगे बढ़ जाओ, नहीं। अगर 2 डिग्री अल्कोहल दिया है तो कीटोन पर आकर रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं मानते हैं। लेकिन तुम्हें रिएक्टेंट में ही कीटोन दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन कराना है ना। तुमसे जानबूझ के बोले कि नहीं कराओ। तो ये एक रिएक्शन होती है KMnO4 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इसमें एक रूल होता है पॉपऑप्स रूल, जो कि अभी मैं बताऊंगा, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, अगर ये काम करना हो तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो? ये काम करना है तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो? इसमें लेते हो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ये काम करते हैं, ठीक है। सोआ वाले आप ले लीजिए, KMnO4, K2Cr2O7, कंसंट्रेट HNO3, CrO3 एसिडिक मीडियम में, जोन्स रिएजेंट, ये सब ले लीजिए, सोआ ले लीजिए इसमें। तो एल्डिहाइड से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये काम हो जाता है। कीटोन वाला अभी अलग से बताऊंगा मैं। अगर रिएक्टेंट में ही कीटोन हो, ऑक्सीडेशन कराना हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाना है वो आगे आएगा। बाकी ये समझ गए आप? तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, काम हो जाएगा आपका। सोआ ले लीजिए आप, KMnO4, K2Cr2O7 एसिडिक या हॉट, कंसंट्रेट HNO3, CrO3 प्लस H प्लस H2CrO4, CrO3 प्लस H2SO4, है ना ये सब, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। PCC नहीं, PCC तो माइल्ड होता है यार, PCC नहीं, माइल्ड नहीं, माइल्ड नहीं, माइल्ड में तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुक जाती है। आगे जाना है तो स्ट्रॉन्ग ले लो। अब कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जो टेस्ट भी हैं और ऑक्सीडेशन भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। ये टेस्ट भी होते हैं कार्बोनाइल के डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को, और ये ऑक्सीडाइजिंग भी होते हैं, तो ये सीख लेते हैं, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट में यूज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ये भी ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं ना। टॉलेंस रिएजेंट आप लेते हो, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, ठीक। इसको अपन सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ट्यूब पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब व्हाइट पीपीटी डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वरी व्हाइट पीपीटी, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल का मतलब NH4OH के साथ AgNO3, तो AgNO3 प्लस NH4OH, ये क्या करता है?
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है ये, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, तो ये बनाता है RCOH। लेकिन मीडियम बेसिक होता है तो फाइनली सॉल्ट बनेगा। भाई NH4H तो बेसिक मीडियम है, तो ऑक्सीडेशन पर एसिड बनेगा और एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉल्ट में, है ना। RCO माइनस आप लिख सकते हैं, H+ निकल जाएगा बेसिक मीडियम में, है ना। और ये जो खुद सिल्वर प्लस है ना भाई, AgNO3 में सिल्वर प्लस है, तो ये सिल्वर प्लस जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन है, और सिल्वरी व्हाइट PPT इसका होता है। ये होता है। ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। तो अगर तुम्हें एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना हो तो टॉलरेंस टेस्ट यूज कर लेते हो, ठीक है, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट यूज कर लेते हो। तो एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज, लेकिन फर्दर सॉल्ट में कन्वर्ट, क्योंकि मीडियम बेसिक है ना। बेसिक मीडियम में सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, और Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जी। डन है। टर्मिनल अल्काइन भी देता है, बिल्कुल सही है, टर्मिनल अल्काइन भी टेस्ट देता है, एक बच्चा लिख रहा है, बिल्कुल देता है, टर्मिनल अल्काइन भी टेस्ट देता है। डन छे। आइए जरा इसी प्रकार का, अच्छा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको एक बार देख लेते हैं ना, फिर फाइलिंग पे चलेंगे। ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, ब्राइट सिल्वर मिनरल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सही बात है। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन क्यों, क्योंकि सॉल्ट बनता है, बेसिक मीडियम होता है। द रिएक्शन अकर्स इन अल्कलाइन मीडियम, सही बात है ना, ये बाद में लिख लेना। अच्छा एक पॉइंट यहां पर ये है कि इसके अलावा, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ये टेस्ट देते हैं, इसको आप लिख लेना अभी। फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट दे सकता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में CHO ग्रुप दिख रहा है, देखो आपको फॉर्मिक एसिड में ये जो ग्रुप है ना, ये वही प्रॉपर्टी दिखाएगा जो कार्बोनाइल दिखाता है कि भाई ये ऑक्सीडाइजेबल H है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो इसमें, है ना, तो आप इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो, और मीडियम बेसिक होता है तो ये बाद में सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हेमी एसिडल ये काम कर लेता है, हेमी एसिडल होता है ऐसा RCH, यहां OH और यहां OR- मान लेता हूं मैं। और अगर मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में OH- H+ प्रोटेक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, एनाइन बनेगा, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर के इसको निकाल देगा। तो यहां देखो क्या दिखेगा, C ने यहां डबल बॉन्ड O बना लिया है, यहां H लिखा हुआ है, OR- निकल चुका है, ठीक, और ये पानी यहां बन चुका, देखिए। तो ये चीजें आपकी बनेगी यहां। तो आप गौर से देखिए ये क्या बन चुका है, देखो अगर मैं इतना हिस्सा देखूंगा तो ये हिस्सा क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया ना, और ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है, मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो हेमी एसिडल बेसिक मीडियम में टूट जाता है, मतलब इस तरीके से टूट जाता है ये, ठीक है। हेमी एसिडल बेसिक मीडियम में टूट जाता है, एसिडल नहीं टूटता। अगर एसिडल टूट रहा होता तो पीछे एक सवाल करके आए हो तुम, वोल क्विस्नर वाला, उसमें एसिडल नहीं तोड़ा आपने। हेमी एसिडल टूटता, एसिडल नहीं टूटता। तो ये हो गया, ये हो गया। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं,
तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं। ये जो ग्रुप है ना CHOH, ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है टॉलेंस रिएजेंट में, तो ये बनाता है RC डबल बॉन्ड, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, RC डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड हुआ, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो एल्डिहाइड कीटोन के अलावा फॉर्मिक एसिड इकलौता कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ये काम नहीं करता। फॉर्मिक एसिड, हेमीएसिटल और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देते हैं। बेटा दिव्यांशी एसिटल इसलिए नहीं देता क्योंकि एसिटल में H नहीं है ना, देखो हेमी एसिटल दे देता है ये रिएक्शन, एसिटल इसलिए नहीं क्योंकि उसमें H नहीं है ना, देखो। अब आप मुझे बताओ एसिटल तो ये होगा ना, एसिटल, अब यहां H है ही नहीं, H नहीं है तो ये थोड़ी बनेगा फिर O माइनस, O माइनस नहीं बनेगा तो आगे की रिएक्शन ही नहीं होगी, है ना, तो ये नहीं रिएक्ट करता। हेमी एसिटल में OH ग्रुप है ना, तो बेस क्या करेगा, H प्लस निकाल के O नेगेटिव बना लेगा और वो O नेगेटिव एल्डिहाइड में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, संदीप कह रहे सर आपका क्या पैकेज है। बेटा पैकेज में मेरा जो है, सुबह सुबह मैं एक पैकेज में खाता हूं पोहा और दिन में 3 रोटी प्लस 1 सब्जी, इस वाले पैकेज में, और शाम को 4 रोटी और 2 सब्जी, ये 3 पैकेज है मेरे। चलें आगे, मतलब यहां इतनी बेहतरीन चीज चल रही है, फॉर्मिक एसिड, हेमी एसिडल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इनको पैकेज की पड़ी है, बताइए। चलें आगे, ये इधर फोकस करिए, ये काम की चीज है। चलें आगे बढ़े। फेलिंग टेस्ट, आइए जरा। फेलिंग टेस्ट में फेलिंग रिएजेंट होता है 2 प्रकार के। फेलिंग टेस्ट में फेलिंग रिएजेंट होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है फेलिंग ए, और एक होता है फेलिंग बी, और दोनों का इक्विमोलर अमाउंट मिलाया जाता है एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, फेलिंग ए क्या होता है, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी होता है नाक्ट। नाक्ट को बोलते हैं रोचल सॉल्ट, और ये जो रोचल सॉल्ट है नाक्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसका नाम है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट बेसिक मीडियम होता है, ये बेसिक मीडियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, नाक्ट बोलते हैं जिसको, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ये बेसिक मीडियम के लिए होता है, और इन दोनों को मिला देते हैं किसमें, एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड का ये कर देते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन मीडियम बेसिक होता है तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएगा, मीडियम बेसिक है तो सॉल्ट के फॉर्म में छोड़ देगा। और जो फेलिंग ए में कॉपर 2+ प्रेजेंट है, ये कॉपर 2+ Cu2O बनाता है, इसका हो गया रिडक्शन, देखिए जरा, +2 से +1 में, और ये होता है रेडिश ब्राउन पीपीटी। और ये काम कौन करता है, ये काम एलिफेटिक एल्डिहाइड करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये काम नहीं करते हैं, और कीटोन ये काम नहीं करता है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में होती है, तो वहां पर आपको सिल्वर प्लस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो कर देता है, वहां खुद को रिड्यूस कर लेता है, लेकिन कॉपर 2+ नहीं कर पाता यहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं,
एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, कीटोन नहीं देते। तो अगर मान लो तुम्हें एसिटाल्डिहाइड को बेंजाल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश कराना हो तो फेलिंग यूज कर लो, है ना, क्योंकि एलिफेटिक दे रहा है, एरोमेटिक नहीं देता। ठीक, अगर तुम्हें एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश कराना हो तो भी ये ले सकते हो, उसमें टॉलरेंस भी ले सकते हो, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कराने के लिए फेलिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल सही बात, आए है क्या बात है, इसका कलर ब्लू होता है, एकदम सही कह रहे हो आप, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, लिख लो तो सूचित कर देना। डन, क्या बात कर रहे, क्या बात कर रही, क्या बात कर रही, क्या बात कर रही। आइए जरा, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए जी। फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग ए और फेलिंग बी, दो होते हैं, सही बात है ना। फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डोचल सॉल्ट। दीज टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट, दोनों को बराबर अमाउंट 50-50% मिला देते हैं। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट और रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है, सही है। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि मीडियम बेसिक होता है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक, जो बात मैंने अभी बोली वो सब लिखी हुई है, बाद में आप लिख लेना, पेज छोड़ दो एक। सेम वही कहानी है, ये भी सेम वही टेस्ट है। ठीक है, इन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है सेम मैनर में जैसा आपका टॉलरेंस था, ये सारे भी देते हैं। अब यहां मैं एक एडिशनल टेस्ट लिख रहा हूं, बेनेडिक्ट टेस्ट। यहां पर बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और बस यहां पर सॉल्ट होता है सोडियम सिट्रेट, वहां टार्ट्रेट होता था, यहां होता है सिट्रेट, बस ये अंतर है, बाकी सेम एज फेलिंग। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो है सेम एज फेलिंग, पूरा जैसा फेलिंग है वैसा ही बेनेडिक्ट है, बस ये सॉल्ट का अंतर है। और सोडियम सिट्रेट होता है CH2COO, CON, यहां OH और CH2CON, ये होता है सोडियम सिट्रेट, बस ये अंतर है। ठीक है, बाकी सेम एज फेलिंग है पूरा, बस यहां सॉल्ट अलग लिया, बेनेडिक्ट ने सॉल्ट अलग लिया था फेलिंग से, बस। ठीक है, चला जाए, हो जाए तो बताइए। टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। हो गया क्या, हो गया क्या, चलूं आगे। चलिए, एक अंतिम नियम, मतलब अंतिम चीज और है, कीटोन का ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड का हो चुका है, कीटोन का अभी तक क्या था, एल्डिहाइड का हो रहा था, कीटोन नहीं हो रहे थे ना, ये कीटोन की रिएक्शन है, पॉपअप रूल, लास्ट रिएक्शन है ये। पॉपअप रूल क्या होता है, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल के लिए बता रहा है ये क्या, द क्लीवेज ऑफ CCO बॉन्ड
इज सच दैट द कीटो ग्रुप ऑलवेज स्टेज विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। बहुत आसान है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रखना है आपको, ठीक है। जैसे अनसिमेट्रिकल कीटोन में ही सोचना पड़ेगा, सिमेट्रिकल में थोड़ी सोचना है, कहीं भी भेज दो। जैसे मान लो ये है, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलूंगा क्योंकि एक साइड लगा है मिथाइल और एक साइड लगा इथाइल कीटोनिक ग्रुप के, और ये रिएक्शन आपको मिलेगी KMnO4 के साथ हीट करा रहे होंगे, है ना, KMnO4 KOH वगैरह के साथ हीट करा रहे होंगे, हीट, ठीक है। तो क्या होगा मुझे बताइए, ये जो C डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड, सही बात है, दिख रहा है। अब मुझे बताओ, यहां मिथाइल है यहां इथाइल है, स्मॉलर ग्रुप कौन सा, ये वाला। तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे, C डबल बॉन्ड इसके साथ जाएगा, कैसे भेजना है, OH OH से भेजना है। तो यहां क्या दिखेगा, इस साइड CH3COH, और इस साइड क्या दिखेगा, CH3CH2OH। अब मुझे बताओ, रिएक्शन यहां तो रुकेगी नहीं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO में, और फिर भी नहीं रुकेगी क्योंकि KMnO4 इसको ले जाएगा फाइनली CH3COH में, ठीक है। तो यहां 2 मोल बन जाएगा CH3COH। ये कहानी है, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं पॉपऑप्स रूल, ठीक। अनसिमेट्रिकल के लिए सोचना पड़ेगा, सर अगर सिमेट्रिकल आ गए, अरे भाई कहीं भी भेज दो, अगर सिमेट्रिकल आ गया तो क्या टेंशन है तुम्हें। देखो, अगर मान लो सिमेट्रिकल आ गया, सपोज ये आ गया, तब कोई टेंशन थोड़ी लेनी है, तब आप किसी के भी साथ भेजो, चाहे इसके साथ भेजो इसको C डबल बॉन्डो को, चाहे इसके साथ भेजो। मान लो आप इधर भेज रहे हो, तो ये OH और ये OH, यहां तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, और राइट साइड 2 कार्बन का एल्कोहल है, और 2 कार्बन का एल्कोहल 2 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, ठीक है। 2 कार्बन का एल्कोहल 2 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। तो ये आपको, और यहां जो हीट कराते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखते हैं, तभी कीटोन यहां पर ऑक्सीडाइज होता है। यूजुअली कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन अगर कीटोन रिएक्टेंट में दिया है तो तुमको ऑक्सीडाइज कराना है, ठीक है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन है ये। भाई सुबह से बहुत लड़ाकू विमान निकल रहे हैं ऊपर से, जंग की तैयारी लगता कहीं, 3-4 निकल गए। बोलिए। डन डना डन डन। चला जाए। 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। चलू, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है, C डबल बॉन्डो के लेफ्ट साइड जो लगा हो वही राइट साइड लगा हो, तो यहां तो नहीं लगा तो ये अनसिमेट्रिकल है। C डबल बॉन्डो के लेफ्ट साइड इथाइल लगा है, राइट साइड भी इथाइल लगा, तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। चलूं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए अब कुछ सवाल आपको करवाए जाएं। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अब अपन धमाधम। कंपाउंड A एंड C द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए। A और C में क्या रिलेशन है, करें जरा फटाफट से इसको। बोलिए A और C में क्या रिलेशन है।
बोलो क्या होगा ए वाले में? बेटा ग्रेगनार्ड रिएजेंट का आर कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा ये कार्बोनाइल से, तो बनाएगा CHOH और यहां CH3, और H2SO4 के साथ हीटिंग होगी तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, यहां कैटाइन और अल्कीन बन जाएगी ये, और HBO क्या करेगा? पानी का एडिशन एंटीमार से कर देगा, तो ये बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल और 1 प्रोपेनॉल क्या होते हैं बताना जरा, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? पोजीशन आइसोमर होते हैं ना ये, तो PI, बी आंसर आ जाएगा, PI आएंगे, PI सही है। क्यों जी? हैं हैं अरे मुझे लगा ये तो बड़ा आसान सवाल है, कर लिया होगा तुमने। भाई तुम लोग तो एकदम उल्टे ही चलते हो। फंक्शनल कहां से हो जाएंगे? अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो फंक्शनल तो मुंह पे मना करना था। अरे भाई जब ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो फंक्शनल तो नहीं हो सकते ना, तो ये तो वैसे ही मुंह पे मना करना था। फैल गए? कैसा लगा फैल करके तुमको? क्यों? क्यों जी? चलिए अगला, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप। बताओ, एल्डिहाइड कीटोन बोथ रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। बेटा ये सवाल ऐसा है कि जो मुझे मेरे सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है, और मेरा सपना है पोल का रिजल्ट 100%। बोलिए। बोलिए। एल्डिहाइड और कीटोन बोथ रिएक्ट विद टॉलेंस, गलत बात है। कीटोन नहीं करता, एल्डिहाइड करता है, यानी कि तो दोनों से कह रहे, तो ये गलत हो गया। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, तो डी आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? आज आज बोल ही दो, आज कह ही दो कि डी आंसर आना चाहिए। बोलो। है? क्या है 10% जनता, क्या है यार, बताइए मतलब, ये तो बता सकते हो। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, बोलो। 78%, बताइए। 78 इज द न्यू 100, क्यों? बोलो। कहना गलत गलत, बताना सही सही, क्यों? एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फेलिंग सॉल्यूशन। भाई साहब, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, डी आंसर। बोलो, क्या कहते हो? बोलो। बोलिए। बोलो बोलो, क्या इसका आंसर डी है? अब तो आजा 100। अरे यार 87, बताइए मतलब। चलिए अगला, टॉलेंस रिएजेंट इज
बोलिए। अल्कलाइन मर्क्यूरी क्लोराइड, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अमोनियम सिट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। ऑब्वियसली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अब मेरी उम्मीद जो है वो टूट चुकी है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, अमोनिकल कॉपर सल्फेट एंड रोचल सॉल्ट। बिल्कुल सही बात है, बेसिक मीडियम में। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन? बताइए, एल्डिहाइड को कीटोन से कौन डिस्टिंग्विश करता है? फेलिंग। फेलिंग एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। अगला बताइए, सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट इज गिवन बाय। कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो देता है। ये भी और ये सब एल्डिहाइड है, तो ये सारे ही देंगे, ऑल ऑफ दीज। अगला, विच विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट? एल्डिहाइड कोई भी हो ये देता है, और इकलौता कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि फॉर्मिक एसिड है, वो भी ये टेस्ट देता है। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा लास्ट टर्न के होमवर्क में कौन कौन से बचे थे? अगला सवाल, मतलब लास्ट टर्न के होमवर्क कौन कौन से रह गए थे? कौन कौन से टर्न के होमवर्क रह गए थे, ये बता दो। क्या आंसर लग रहा है इसका, बताइए। लेक्चर 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। मुझे बताइए यहां क्या हो रहा है। यहां अगर तुम गौर से देखो तो ये डी जुड़ रहा है कार्बन से, यानी कि डी माइनस होगा और एच प्लस होगा। तो डी माइनस कहां से आ रहा है? इधर से। और एच प्लस कहां से आ रहा है? इधर से। ए आ जाएगा आंसर, देख लीजिए। ए आ जाएगा आंसर, देखिए। देखो ना, डी माइनस यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, ऊपर माइनस बनेगा, वो एच प्लस ले लेगा। ठीक, अगला देखें, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सी डबल बॉन्डो को CH2 में क्लेमेंसन करता है, सही है। सी डबल बॉन्डो को CHOH में वोल्फ किस्नर, यही आपका इनकरेक्ट है। ये थोड़ी होता है, इसमें तो अल्केन बनता है। रोजन मुंडे भी सही है, स्टीफंस भी सही है। रोजन मुंडे में एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, स्टीफंस में साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है। ठीक, अगला, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड विद अमलगमेटेड जिंक एंड कंसर्ड HCl। द रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, बस बाकी तो ये बार बार वही सवाल है। चलो ये करके बता दो, NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? बेंजीन को करता नहीं है, अल्कीन को करता नहीं है, CHO को करता है। कहां तक करता है NaBH4? एल्कोहल तक। तो CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड और CCH5 को NaBH4 नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आपके होमवर्क ऐड कर लेता हूं मैं। लेक्चर 1 2 3 3 थे ना। आइए लेक्चर 1 का होमवर्क डिस्कशन करते हैं। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 1। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा और चेक करिएगा कितने लोगों के सही है, मतलब कितने सही है कितने गलत हुए। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपसे कह रहे हैं कि भाई रिडक्टिव ओजोलिसिस कराना है। कौन सा? रिडक्टिव। और तुमको अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाने का है ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ देने का भाई O और O से। तो ये हिस्सा क्या बन रहा होगा? एसीटोन, और ये एसिटाल्डिहाइड। देखिए, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, रिडक्टिव है ना। ठीक, ठीक है, अगला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। देखिए जरा, आपको इसमें पानी जोड़ना है, और पानी जोड़ना है एक बार कुचेरोव रिएक्शन में।
और OH माइनस यहां जोड़ेंगे क्योंकि यहां पर प्लस स्टेबल होगा, पीएच लगा हुआ है, और जब यहां इनॉल बनेगा वो कीटो करके ये रेजोनेंस में आ जाता है। देखो पहले यहां इनॉल बन रहा होगा, वो कीटो करके रेजोनेंस में आ जाएगा। ऐसा दिख दिया होगा तुमको, क्यों जी, और इसका तुम टॉटोमर कर दोगे तो ये बन जाएगा, देखो ऐसा दिखेगा। तो ये कीटो में करके अब ये पीएच जो है इसके साथ रेजोनेंस में आ रहा है, तो बी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, डायल्काइल कैडमियम रिएक्ट विद कंपाउंड टू फॉर्म कीटोन, द कंपाउंड इज, बताइए डायल्काइल कैडमियम किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कीटोन बनाता है? डायल्काइल कैडमियम कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी आरसी डबल बॉन्डो सीएल, आप लिख लीजिएगा ऐसे, और डायल्काइल कैडमियम जो है, सॉरी, वो आपको ऐसा मिलेगा, मान लो ये आर डैश है, तो आप क्या करते हो CdCl2 यहां से निकाल देते हो, तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो क्या लेते हो आप? एसिड क्लोराइड लेते हो, बी आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा, साइक्लोहेक्सेन का क्लोरीनेशन कराना है सनलाइट वाला, तो साइक्लोहेक्सेन का Cl2 सनलाइट यानी कि Cl रेडिकल वाला है ये, तो यहां Cl लगा दूं, एल्कोहलिक KOH इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा अल्कीन बना देगा, और ये रिडक्टिव वजह से जिंक लगा रखा आपने, तो बॉन्ड टूटेगा O और O से, तो ये बन जाएगा हेक्सेन डायल, क्यों 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है, हेक्सेन डायल बन जाएगा। अगला CH3CH2CN से CH3CH2CHO बनाना है। देखिए आपको साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट ले लोगे? H2PDBSO4 LH, तो ये काम नहीं करेगा, SN भी नहीं करेगा, स्टीफन्स रिडक्शन ये काम कर देगा, स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं इसको, है ना, स्टीफन्स रिडक्शन। अगला देखें, डाइवाल H1 इक्विवेलेंट यानी कि आपको ये तोड़ना है H और H से, तो प्रोपेनल प्लस इथेनॉल बन जाएगा, प्रोपेनल प्लस इथेनॉल, बी आ जाएगा आंसर। डाइवाल H एस्टर से एल्डिहाइड बना देता है और एक एल्कोहल निकलता है, ठीक है। अगला देखिए जरा, रिडक्शन ऑफ एसीटोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2HCl, एसीटोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2, एसीटोनाइट्राइल ये है, और ये CN जो है वो किस में कन्वर्ट करना है आपको? SnCl2HCl क्या कर देगा? CHO बना देगा, है ना, स्टीफन रिडक्शन है ना, CH3CHO बन जाएगा, स्टीफन रिडक्शन। अगला, एसिटाइलिन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, तो एसिटाइलिन जो है वे ये है, और Hg2 प्लस वाटर जो है वो एक बार करेगा मालिक, अरे मालिक जी, अरे ओ मालिक वाह, ऐसा दिखेगा, और ये टॉटोमराइज होकर के आइसीटेल्डिहाइड, कैसी आईसी, ए बन जाएगा, ठीक है। अगला देखें, विच एल्कीन ऑन ओजेसिस गिव्स दिस, इसका O पकड़ो, इसका O पकड़ो, O2 खींच लो, तो ए आ जाएगा। देखो O2 खींचोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और इस कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 6 ओजोनलिसिस ऑफ ब्यूटावंथ्रीडाइन जी, ब्यूटावंथ्रीडाइन कौन सी वाली ओजोनलिसिस करना है? आपको ऑप्शन से पता चल रहा है, ग्लाइऑक्सल ऑक्सल वगैरह देख रखा है, यानी कि रिडक्टिव, तो ओ गो, तो ये बना लेगा HCHO लेफ्ट साइड, यहां बना लेगा GCHO और यहां बना लेगा HCHO, देखो ये दिखेगा, तो HCHO बनेगा और ग्लाइऑक्सल बनेगा। अगरतला आंसर आ जाएगा, क्यों किया था क्या ये? क्यों भाई, इन सवालों को करना था, किया था क्या? 10/10, 8/10, 1 स्किप, बाकी सारे ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। होमवर्क डिस्कशन लेक्चर नंबर 2 यात्रीगण कृपया ध्यान दें, होमवर्क डिस्कशन 2 आ चुका है, हैं? 2 में तो है ही नहीं भाई, ओ बल्ले बल्ले हो गई, इतने बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। होमवर्क डिस्कशन ऑफ 3, 2 में तो PSS थे ना सारे। तीसरा नंबर पे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, होमवर्क डिस्कशन लेक्चर नंबर 3। आइए
होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 3वां। आइए चेक करना जरा, ठीक है, 2 में तो था ही नहीं। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए जरा, NaR में अगर हम बात करें, देखिए इथेनॉल कैसा दिखता है, ऐसा, ऐसा, देखो प्रोपेनॉन कैसा दिखता है, ऐसा, और प्रोपेनॉल दिखता है ऐसा, और ब्यूटेन 2 दिखता है ऐसा। अब मुझे बताओ, एल्डिहाइड ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं कीटोन से, क्या बात ये जानते हैं? एल्डिहाइड कीटोन से तेज रिएक्ट करते हैं इन NaR, यानी कि फर्स्ट वाला, सॉरी इथेनॉल, ओहो मीथेनॉल क्यों बना दिया जी, इथेनॉल है ना, इथेनॉल CH3, हाँ, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, ठीक है। अब एल्डिहाइड ज्यादा तेज रिएक्ट करता है कीटोन से, यानी कि अब मेरे को यह पता है कि 1 वाला और 2 वाला आगे आएंगे 3 और 4 से। अब 1 और 2 में गौर से देखिए जरा, यहां देखिए मिथाइल लगा है और यहां लगा है इथाइल, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो 1 वाले का ज्यादा होगा किससे, 2 वाले से। तो बी आंसर दिख रहा है मेरे को, देखो देखो, और 3 और 4 में 3 का ज्यादा होगा, 4 से हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। क्या कह रहे हैं इसमें भैया, CH3, अच्छा, CH3CHO की रिएक्शन HCN से ये बना रहे साइनोहाइड्रिन। अ कायरल सेंटर इज प्रोड्यूस, अच्छी बात है, ये कायरल सेंटर है। द प्रोडक्ट इज, आए हाय, कायरल सेंटर है तो RM बनेगा ना, क्योंकि एक होगा तो 2 आइसोमर बनेंगे, और दोनों आइसोमर क्या होंगे, D और उसका मिरर इमेज L बोल दो आप, यानी कि इसको तुम क्या कहा करते हो, इसको RM ही तो बोलते हो, रेसमिक मिक्सचर, एक कायरल में 2 आइसोमर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अरेंज द फॉलोइंग 4 कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ NaCN, मतलब NaR सवाल पूछने का अगला तरीका है, रेट ऑफ एडिशन ऑफ NaCN पूछ रहे हैं ना, यानी कि NaR पूछने का ये तरीका है रिएक्शन दे करके, है ना। तो NaR का ही बताना है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। सारे के सारे एल्डिहाइड हैं, और सारे एल्डिहाइड हैं तो हम चलेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर, यानी कि -M -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +M +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां कुछ नहीं लगा, यहां इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगा है -M इज ग्रेटर देन -I, यहां लगा है ओनली -I, और यहां लगा है पैरा पर +M इज ग्रेटर देन -I। रेट के सवाल डोमिनेटिंग इफेक्ट से होते हैं, रेट के सवाल डोमिनेटिंग इफेक्ट से होते हैं, यानी कि 2 वाले का सबसे ज्यादा रेट आएगा, है ना, 2 वाले का सबसे ज्यादा रेट आएगा, यानी कि बी और डी हटा देंगे। अब 2 के बाद कौन आएगा भैया, 3 आएगा, और उसके बाद 1, 4 पीछे क्यों आया, क्योंकि +M आ रहा है, ठीक है। कैसे किया ये हमने किया इलेक्ट्रोफिलिसिटी से, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +I, है ना, +H भी ले लो, या -H भी, और ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन इन NaR, ठीक है, क्लियर। अगला, एसिटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए एसिटल्डी, कैसी, ऐसी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ऐसे लिख लो, मैंने आपको DM बताया था, आंसर आ गया जी, ओ जी, ओ बेटा जी, ये आंसर आएगा जी, क्यों जी, OH और SO3 Na, OH और SO3 Na, डी आंसर आएगा, ढोलकपुर। अगला, ऑक्साइम आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन विद NH2H। देखो ये तुम्हें ऑक्साइम देता है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्साइम होता है, ठीक, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सेमी कार्बाजोन, आपने टेबल बना ली होगी, है ना, सेमी कार्बाजोन। इसका होता है हाइड्राजोन, प्रोडक्ट बता रहा हूं ना, हाइड्राजोन, और इसका होता है इमीन, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, है ना, इसके प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट कार्बोनाइल के साथ, ठीक है। तो चेन्नई आंसर आएगा जी। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ NaR। पहली बात तो ये कि एल्डिहाइड आगे कीटोन पीछे, NaR में एल्डिहाइड आगे कीटोन पीछे, पहले तो ये कर लो, यानी कि थर्ड वाला पीछे आएगा, आंसर बी, देखो ना, ये कीटोन है, आंसर
थर्ड पीछे इसी में दिया हुआ है, बाकी चेक कर लेते हैं। और डोमिनेटिंग इफेक्ट से हम आंसर निकाला करें जी, माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई और CS3 का प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। तो मुझे बताइए सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड, थर्ड क्योंकि कीटोन है। ठीक है, अगला देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद पीएच MgBr, यानी कि अरे यार ये भी तो NaR है। अरे भाई अगर तुमसे पूछ ले रिएक्टिविटी इन NaCN, HCN, NaHSO3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, NH2Z, ये सब NaR ही तो है ना। तो NaR में रेट ऑफ रिएक्शन आपको बतानी है। ध्यान से देखिएगा, क्या ये पीएच आपको ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए, क्या आपको ये ऐसा ऐसा दिख रहा है क्या? ये फर्स्ट वाला ए वाला, बी वाला ऐसा है और सी वाला ऐसा है। अब आप मुझे एक बात बता दो, ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड NaR है यानी कि एल्डिहाइड आगे कीटोन पीछे, एल्डिहाइड आगे कीटोन पीछे, सेकंड वाला सबसे आगे, बी आंसर आवे। देखो सर सी और ए में क्यों ऐसा आया? यहां क्या होता है, ये बेंजीन रिंग इसके साथ रेजोनेंस करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है, रिड्यूस इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है, मजे में है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूस हो जाती है यहां पर। क्यों? एक कह रहा रिएक्शन कैसे याद रखें? दिमाग से, दिमाग से ही तो याद रखते हैं। विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? आय हाय, ये 2H और ये O ऐसा दिखेगा जी, NOH, इसको बोलते हैं क्या? OX इमे। ठीक है, आंसर आएगा जी डी। अगला, द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन, है ना, एसिटाल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन बनाना है। तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या एसिटाल्डिहाइड ऐसा दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना? देखो ऐसे ही दिखता ना, CH3CHO ऐसा ही दिखता ना, और सेमी कार्बाजोन कैसा दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना, देखिए ऐसा दिखता ना। और यहां से O और यहां से 2H। सर यही वाले H दो क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N NH CONH2। बबलूपुर आंसर आ जाएगा, बबलूपुर आंसर आ जाएगा, बबलूपुर। क्यों? अगला सवाल, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, बताइए कौन सा कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा? बोलिए जी। कार्बोनाइल करता है, ये कार्बोनाइल करता है, ये भी कार्बोनाइल करता है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की रिएक्शन इसके साथ ना होगी। ए आंसर आएगा, बोलो भाई ए आंसर। फिनी 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 फिनी, होमवर्क डिस्कशन हो ही चुके हैं। आइए एक सवाल कर लेते हैं, आपहू क्या याद रखोगे? देखिए जी, बहुत बढ़िया, 9/10 हो गए, 10/10 हो, 8/10, है क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चल रहा है मामला। आइए फिर एक सवाल हो जाए आपसे भैया, आए भैया आप भी क्या याद रखेंगे? देखिए, इसका कराइए जी, ZnHg कॉन्क HCl ए बना दीजिए, और इस ए का, इस ए का 1 2 3 4, इसको प्रिपेयर करना है आपको जिंक H+ के साथ, नहीं यहां से नहीं, इधर से, जिंक H+ के साथ, सिर्फ जिंक के साथ, या Na ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, ये बी, ये सी, ठीक, ये एक अल्काइल क्लोराइड है, और ये एक 2 डिग्री अल्काइल
ब्रोमाइड है। ठीक, अच्छा है। और इसकी रिएक्शन करानी है LH से C, ये 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है, या ब्रोमाइड भी ले लो, अल्काइल ब्रोमाइड है 1 डिग्री। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaOH के साथ हीट। तो ये एक लीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब स्ट्रेट चेन है ना, डी, स्ट्रेट चेन लीनियर है ना। और इस ए का कराना, मतलब इस ए को बनाना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ई। ठीक है, और ये बन रहा है टॉलरेंस टेस्ट से ई बन रहा है एफ। GHIJ के हे ला 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 ला। HCN NaHSO3 CH3OH इक्वारी H प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल H प्लस और मिथाइलमीन H प्लस। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए। आपको समय दिया जाता है 3 मिनट का, 3 मिनट में कर लेंगे, कॉपी कर देना। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसे याद दिला दिया करो मेरे को, मेरे को याद दिलाओ, मेरे को याद दिलाओ। चलो 2 से 3 मिनट के अंदर इसको कर लें। 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया श्वेता जी, सवाल का आंसर कर दें फिर इसी बात पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सवाल का आंसर भी कर दें। अच्छा, सी 2 बार लिख दिया गया, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट में 2 बार सी लिख दिया मैंने, ओहो ओहो ओहो। तो इसको कुछ और कर लो, के था एल कर लो, इसको एल कर लो, एल वहां भी लिखा हुआ सी, यहाँ ABCDEFGHIJKL। ठीक है, यार एक C1 एक C2 कर दो। बहुत बढ़िया, जब हमारे पास और अल्फाबेट बाकी हैं तो हम उन अल्फाबेट को यूज करेंगे ना। डन हुआ क्या? मदद करूं थोड़ी सी? आप कहो तो कर दूं।
जिंक HgHCl इन दोनों को रिड्यूस करेगा, मतलब इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा और ये बना लेगा ब्यूटन ने। और अब ये जो ब्यूटेन है इसमें तुम जिंक ले लो या Na ट्राईथर ले लो, वुड्स रिएक्शन टाइप से, ये वुड्स है, ये फ्रैंकलिन नाम होता है इसका वैसे। तो ये 4 कार्बन है तो 2 कार्बन की अल्काइल क्लोराइड हो जाएगी ये। तभी तो आप ये तोड़ोगे रेडिकल और रेडिकल से, और ऐसा रेडिकल इसके ही दूसरे रेडिकल से जोड़ के आप बना दोगे ब्यूटेन। ठीक। जिंक H+ क्या करेगा बताओ? 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड होगी, जिंक H+ क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ेगा H और H से, ये हो गया, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन आ जाएगा बी वाला। LH क्या करेगा? ये 1 डिग्री को रिड्यूस कर देगा अल्काइल ब्रोमाइड को, तो 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड को रिड्यूस करता है, 2 डिग्री को भी रिड्यूस करता है, 3 डिग्री से अल्कीन बना लेता है LH, है ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, एकदम सही बात है। NaCO के साथ हीट कराओगे, लीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में क्या होता है? CO टूटती है, यानी कि एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि 5 का बनेगा, ये 5 का, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड आएगा, तभी तो ब्यूटेन बनेगा। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। इलेक्ट्रोलिसिस में इसी के भाई है ये, वुड्स रिएक्शन और कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस सेम है, बस यहां क्या होगा? सॉल्ट आपका बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या लोगे? CH3 CH2 और COO Na आप ले लीजिए, यहां पर Na हो के हो, है ना। देखिए, तभी तो आप ये बॉन्ड तोड़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस में, रेडिकल रेडिकल। सोचिए ना जरा, सोचिए भाई, इलेक्ट्रोलिसिस किस जैसा है? इस जैसा है। तो ये बॉन्ड टूटेगा रेडिकल रेडिकल से, और ऐसा ही रेडिकल कंबाइन, यानी कि 3 कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा है, यानी कि F जो होगा वो होगा EtCHO, प्रोपेनल होगा ये। F जो होगा वो प्रोपेनल होगा। सोच लो अब आप, देखो क्या बात है, जूली जूली, बहुत बढ़िया, एकदम सही। दिव्य ज्योति जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, मनीष कह रहे इलेक्ट्रोवुड्स के चाचा का लड़का, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये पहुंच गए आप यहां तक, तभी तो ये कपलिंग करेगा, तभी तो ये 2 कार्बन से 4 कार्बन की कपलिंग हो जाएगी ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब EtCHO जो है वो ये सारी रिएक्शन देगा, क्या क्या देखिए जरा। EtCHO से क्या क्या बनने वाला है? EtCHO में C डबल बॉन्ड ऊपर, इसका एडिशन होगा तो दिखेगा EtCH, यहां OH आएगा और यहां CN आएगा, देखिए जरा, क्लियर है। NHSO3 को आप ऐसे लिख लो, देखो ये तो प्लस माइनस ऐसे खेला आपने, H और SO3Na प्लस माइनस खेल लो, तो H आ जाएगा EtCH, OH और SO3Na, देख लीजिए जरा, देखिए जरा, सही है। और CH3OH लगाओगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये दिखेगा EtCH, OH और OCH3 हेमी एसिटल बन जाएगा, और ये 2H और ये O निकलेगा, तो EtCH ये बन जाएगा साइक्लिक में एसिटल, और यहां से ये 2H और ये O निकलेगा तो बन जाएगा सिप्स बेस, EtCH डबल बॉन्ड NCH3, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलते हैं इसको। और जिसका नाम सिप्स बेस भी होता है, सिप्स बेस। ठीक है, क्लियर है एकदम? बड़ा ध्यान से देखो, टॉलरेंस टेस्ट क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज करता है ना, तो EtCHO से CH3 CH2 CONA बनना चाहिए, ऑक्सीडेशन तभी तो होगा। कितने लोगों के सारे सही थे? क्या बात कर रहे हो, सही बताओ ईमानदारी से। गजबे है भाई, गजबे है भाई। टॉलरेंस टेस्ट क्या करता है? EtCHO, अरे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है ना टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और जिनसे नहीं बना वो थोड़ा विचार करें कि जीवन में वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, जीवन में थोड़ा अपने आप का एनालिसिस करें। आज शाम को जब सारी क्लास हो जाए उसके बाद थोड़ा बैठिएगा 10 मिनट अपने साथ अकेले, फोन बंद करके, और सोचिए कि मैं जीवन से क्या चाहता हूं, है ना। सोचिएगा जीवन से आप चाहते क्या हैं, चल क्या रहा है, आप अपना समय कहां खराब कर रहे हैं, आपसे रिवीजन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा सोचिएगा, अपना विचार खुद करें। ठीक है,
क्लियर है? थैंक यू सो मच। जाते जाते आपको कुछ लाइनें सुना दूं। बताइए, फोन आया बबलू धोखे का। बबलू धोखे नाम है इनका। बहुत बढ़िया। जाते जाते आपके सामने मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूं। कुछ चंद लाइनों में यह है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे आपसे कल, और कल पढ़ेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है? और आगे की रिएक्शन जो बची हुई है। ठीक है? मिलते बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय। तो रिवीजन करके आए।